उस रानी ने 11 लड़कियों को बिना किसी आदमी से संबंध बनाए जन्म दिया और उनके साथ कुछ ऐसा किया जो दिल दहलाने वाला था। क्या कहा तुमने? एक रानी ने बिना आदमी के साथ संबंध बनाए 11 लड़कियों को जन्म दिया? हाँ भाई, सही सुना। इतना ही नहीं, उस रानी के साम्राज्य में लड़कों को रात को घर के बाहर निकलना मना था, क्योंकि उनकी रानी उन्हें अपना शिकार बनाती थी। पर एक रानी आखिर क्यों लड़कों को अपना शिकार बनाती थी? क्योंकि उसे जीवित रहना था, और 800 सालों से उसने यही किया। क्या यार, ये बात सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। पर तुम्हें ये कहानी किसने सुनाई? ये कहानी कोई किसी को नहीं सुना सकता है, क्योंकि जिसने भी इस कहानी को जानने की कोशिश की वो मारा गया। क्या? ये क्या बोल रहा है? हाँ, ऐसा उस किताब में लिखा है। किस किताब में? मेरे घर के नीचे एक तहखाना है, वहां एक संदूक में वही किताब है जिसमें ये कहानी है। लेकिन उस किताब के पहले पन्ने में लिखा है कि क्या लिखा है? यही कि इसे पढ़ने वाला कोई भी हो, मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती है। क्या बात कर रहा है यार? चलना वहीं उस तहखाने में चलते हैं, मुझे वो किताब पढ़नी है। लेकिन उसके बाद? इसी सवाल के साथ रोहित और वरुण उस तहखाने में गए और किताब को निकाल कर पढ़ना शुरू किया। ये कहानी है 800 साल से जिंदा रहने वाली महारानी चिनाई की, जिसने खुद को जिंदा रखने के लिए पहले अपने पति को मौत के घाट उतारा, फिर एक एक करके उसने पवित्र साम्राज्य के सारे लड़कों को अपनी गंदी मंशा का शिकार बनाया, और फिर उनके साथ मौत के पहले वो घिनौना काम किया जिसे सुन आपको उसके स्त्री होने पर लज्जा होगी। और फिर उन लड़कों को उसने धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर उनके शव पर वो मंत्र पढ़ा, जिसके बाद उसकी आयु बढ़ती गई। उसके इसी खौफ की वजह से उस जगह कोई भी लड़का शाम के बाद घर की चौखट लांग कर नहीं जाता। पर एक दिन ऐसा आया कि महारानी चिनाई को एक भयंकर श्राप मिला, और उस श्राप से बचने के लिए उन्हें अपने पेट से जन्मे 11 लड़कियों की बलि देनी थी। पर वो बच्चे उसे बिना किसी आदमी के साथ संबंध बनाए पैदा करने थे। क्यों? ये बात सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई ना? तो आइए ले चलते हैं आपको रानी चिनाई के साम्राज्य में। 800 साल पहले झुंझुनू के आसपास के टुकड़ों में बटा था पवित्र साम्राज्य। टुकड़ों में बटा ये साम्राज्य राजा दक्ष के हाथ में था, लेकिन वो अपनी अय्याशी और शान शौकत के आगे कुछ देख ही नहीं पाता था। जैसे वो था वैसे ही वहां की जनता हो गई थी, और ऐसे पुरुषों से पवित्र साम्राज्य की सारी स्त्रियां दुखी थीं, क्योंकि उस साम्राज्य के सारे पुरुष राजा दक्ष की खातिर में लगे रहते, और इसके पीछे छुपा था पवित्र साम्राज्य का बहुत बड़ा राज। तभी एक दिन राजा दक्ष के सामने उनके पिता सोमगुप्त ने एक प्रस्ताव रखा। हमें लगता था ये सब आपका बचपना है, वक्त के साथ आप बदल जाएंगे दक्ष, लेकिन वक्त तो बहुत बीत गया और आप में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव इंसान के व्यवहार में आ सकता है, इंसान में नहीं। हम जो हैं आप उसे स्वीकार कर लीजिए। आप जो हैं अब उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जैसे हैं वो बाहर की दुनिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए। मतलब? हम कुछ समझे नहीं। शादी करनी पड़ेगी आपको, और आपकी ये असलियत राजमहल के बाहर नहीं जानी चाहिए। हम किसी स्त्री से शादी नहीं कर सकते। तो ये साम्राज्य छोड़कर चले जाइए। आपके इस सच को छुपाने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है। दक्ष जानता था कि अगर वो इस राजमहल को छोड़कर यहां से गया तो उसकी शान शौकत वाली जरूरतें कभी पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए उसने शादी करने का फैसला लिया। दक्ष के पिता ने उसकी शादी चिनाई से तय कर दी, जो कि उस साम्राज्य की सबसे खूबसूरत स्त्री और सोमगुप्त के मित्र की बेटी थी। राजा सोमगुप्त ने चिनाई से कहा, बेटा चिनाई, आपकी शादी एक बहुत ही बड़े योद्धा से होने जा रही है। आने वाले समय में राजा दक्ष उन 9 साम्राज्यों को भी पवित्र साम्राज्य में शामिल कर लेंगे और हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा ही सपना नहीं सोमगुप्त,
चिनाई का सपना भी पूरा हो जाएगा। उसे बचपन से ही ऐसे ही योद्धा से विवाह करना था। सोमगुप्त ने हंसते हुए कहा, चिनाई आज से हमारी बेटी है और हम इन्हें अपने घर ले जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते हैं। विवाह का मुहूर्त जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से पंडित ने कहा, लेकिन राजा दक्ष और रानी चिनाई की कुंडली का कोई मेल नहीं। माफ करें, लेकिन ऐसी कुंडली हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। तभी चिनाई के पिता ने गंभीरता से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? जी हाँ, रानी चिनाई की कुंडली में एक योद्धा के गुण हैं और वहीं राजा दक्ष की कुंडली में स्त्री के। इससे पहले कि वो पंडित अपनी बात पूरी कर पाता, राजा सोमगुप्त ने पंडित को अपनी आंखें दिखा दी और वो अपनी बात पूरी किए बिना ही चुप हो गया। तभी सोमगुप्त ने बात को पलटते हुए कहा, हम कब तक इस कुंडली और भाग्य को मानेंगे? हमें तो लगता है कि रिश्ते दिल से बनते हैं। हमने चिनाई को अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लिया है। क्या इतना काफी नहीं है? चिनाई और उसके पिता को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन सोमगुप्त ने अपने विश्वास का जाल ऐसा फेंका कि उसकी चाल कोई समझ ही नहीं पाया। अगले कुछ ही दिनों में चिनाई और दक्ष की शादी हो गई, लेकिन शादी वाली रात ही चिनाई को दक्ष की असलियत पता चल गई। चिनाई ने दक्ष को उन पुरुषों के साथ देख लिया और उसे उस रात जैसे खुद से ही घिन आने लगी। जब आधी रात दक्ष चिनाई के पास आया तो वो गुस्से से बोली, इतना बड़ा धोखा आखिर आपने क्यों किया ये हमारे साथ? दक्ष नशे में था। उसने ना आओ देखा न ताओ और चिनाई पर हाथ उठा दिया। चिनाई को अपना ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में कहा, आखिर हमारी गलती क्या है? यही कि तुम एक स्त्री हो। स्त्रियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में। तुम जैसी औरतों की वजह से ही हम मर्द कुछ नहीं कर पाते। मैंने अपनी माँ से बचपन में ही सब कुछ बताया। मैंने कहा उनसे कि मैं बिल्कुल उनके जैसा ही, मेरी भी वही ख्वाहिशें हैं जो उनकी हैं, लेकिन वो नहीं समझी। उन्हें लगा मैं पागल हो गया हूं। उन्हें बिल्कुल ठीक लगा था राजा दक्ष। चिनाई ने कहा ही था कि दक्ष का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने उस रात उसके साथ जो भी किया वो ना आप देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। लेकिन अगली सुबह के सूरज के साथ राजा दक्ष की लाश मिली थी। रानी चिनाई जिस दिन दुल्हन बनी उसी रात विधवा भी बन गई। उस दिन के बाद से चिनाई ने उन 9 टुकड़ों में बटे राज्य को अपने पवित्र साम्राज्य में मिलाया और उस पर राज करने लगी। उसके राज्य का एक ही मकसद था और वो था स्त्री ही शासन। चिनाई के साम्राज्य के उस नारे ने उसे वहां की स्त्रियों में बहुत प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन इस सब से पुरुषों की भावनाओं को ठेस पहुंचने लगी। वो कुछ भी करके चिनाई को मार देना चाहते थे, लेकिन हुआ उल्टा। चिनाई ने मर्दों से लड़ने के लिए तांत्रिक विद्या सीखी और जिस पूर्णमासी की रात उसे सिद्धि प्राप्त होती, उसी रात उसे अपने गुरु को सच बताना पड़ता कि आखिर वो इस विद्या को सीखने के बाद उसका क्या इस्तेमाल करेगी। चिनाई ने कहा, इस दुनिया से सभी पुरुषों को खत्म कर दूंगी। उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही उस तांत्रिक की आंखें खुल गई और वो समझ गया कि चिनाई इस दुनिया में तबाही ला देगी और उसने उसी वक्त उसे श्राप दे दिया। तुम इस विद्या का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, कभी नहीं। तभी चिनाई उस गुरु के पैरों में गिर गई। ऐसा मत कीजिए, मैंने इस तंत्र को सीखने में अपने 11 साल दे दिए हैं। इस श्राप को मैं वरदान में बदल सकता हूँ। वो कैसे? और उसके बाद उसने उस गुरु से जो कुछ भी कहा उसे सुनकर वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपना फैसला बदल लिया। तुम्हें अपने 11 बच्चों की बलि देनी होगी, लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये बच्चे बिना किसी पुरुष से संबंध बनाए होने चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव है? इसका बस एक ही रास्ता है। तुम्हें 11 वर्ष से कम आयु के लड़कों की बलि देनी होगी। ये बलि सिर्फ अश्लेषा नक्षत्र में ही दे सकती हो। उसके बाद तुम जो चाहती हो वो तो होगा ही, साथ ही तुम हमेशा इसी तरह जवान और खूबसूरत दिखोगी। चिनाई, तुम्हारा ये यौवन तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं कहीं भी रहूं,
तुम्हें सबसे पहले इस बात की जानकारी दूंगा। ये कहने के बाद गुरुजी ने चिनाई को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। चिनाई ने एक गहरी सांस ली और अपने मकसद में जुट गई। वो लड़कों को रात सूरज ढलने के बाद अपने एक खुफिया तहखाने में लेकर आती, उनकी बलि देती और फिर उनके मृत शरीर पर किसी मंत्र का जाप करती और उसके बाद वो शव के साथ एक बहुत ही घिनौनी क्रिया करती। देखते ही देखते चिनाई ने 11 लड़कों की बलि दे दी थी, लेकिन अब उसे उस घिनौनी क्रिया में मजा आने लगा और ये बलि का सिलसिला चलने लगा। इस हादसे के 800 साल बाद 800 साल बीत चुके थे और अब चिनाई सिर्फ पवित्र साम्राज्य की ही नहीं बल्कि इस धरती की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। चिनाई का सौंदर्य इतना लाजवाब था कि उसे देखने वालों की पलक एक पल के लिए भी नहीं झपकती थी। उसका सौंदर्य 18 साल की किसी जवान लड़की का था, पर चिनाई की आयु 800 साल की थी और इसके पीछे की वजह आज तक कोई नहीं जान पाया था। जिसने भी कोशिश की वो मारा गया। इन सालों में चिनाई ने अपने आसपास के सारे साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी और साथ ही मृत्यु पर भी। एक के बाद एक पीढ़ियां बदलती गई, पर महारानी चिनाई का हमेशा इस तरह जवान रहने का रहस्य और उन्हें मिले वरदान के बारे में कोई कभी सच जान ही नहीं पाया। तभी तूफान और बारिश की एक रात ने उसे किसी बुरे सपने से जगा दिया और वो आसमान को देखते हुए बोली, फिर से वही सपना। आखिर तुम मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? अगर मुझे कुछ बताना है तो मुझसे साफ शब्दों में आकर कहो। आखिर ये सपना मुझसे कौन सी हकीकत बताना चाहता है? चिनाई ने आसमान को देखते हुए गुस्से में पूछा और तभी आसमान से काले बादलों को चीरते हुए तारों के बीच से एक आवाज सुनाई देने लगी। चिनाई, तेरे पाप का दिन निकट है। सतर्क रहना, किसी पर भरोसा मत करना। समय बदल गया है और समय के साथ इंसान भी बदलता है। जिन लोगों को तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो वही तुम्हें धोखा देंगे। ये किसकी आवाज थी? आखिर कौन था जो चिनाई को चेतावनी देने का साहस कर रहा था?